एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और आप मुझे देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट से। टुडे आई हैव अ स्टोरी टू शेयर विद यू, जिसका मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस, आई वुड से हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ। एक पाकिस्तान का टॉप नॉच ब्रांड है रिपब्लिक वुमेन्स वेयर, इसको लग्जरी ब्रांड में भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद मुझे फील हुआ कि मुझे आप लोगों को वार्न करना चाहिए, ना कि आप लोगों को वार्न करना चाहिए बल्कि उनका जो एक हॉरिबल और रियल फेस है वो दिखाना चाहिए, विच इज टोटली अपोजिट व्हाट दे पुट ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दैट। From delayed deliveries to absolutely horrible customer service, it was just nothing but a nightmare. हम लोगों ने इनको ऑर्डर दिया था ब्राइडल लहंगे का, मेरी बहन की शादी थी, तो हम लोगों ने इनको ऑनलाइन यहीं पे बैठ के जैसे जैसे हम लोगों ने कस्टमाइज करवाना था हम लोगों ने इनको ऑर्डर दे दिया। ना सिर्फ ये कि हमारा लहंगा हमें टाइम पे नहीं मिला, बल्कि सिर्फ इस चीज़ के लिए कि लहंगा नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने एडवांस दिया हुआ है आपको, आप उसका रिफंड कर दे एंड एंड ऑफ द स्टोरी, वी आर लीविंग, दैट्स इट। सिर्फ इस चीज़ के लिए इन्होंने हमारा पूरा एक दिन ख्वार करवाया है। जब भी ख्वार का वर्ड आएगा मैं इस दिन को याद कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ख्वार होना एक्चुअली कहते किसको है। लेकिन इस सारे दिन की ख्वारी के बाद, साथ मेरी बेटी भी थी 10-11 माह की, इस सब ख्वारी के बाद उन्होंने फिर भी हमें रिफंड नहीं दिया। और जब वो लहंगा फाइनली बन के हमारे गांव में आया, और मैं आपको वो स्टोरी भी बताती हूँ आगे वीडियो में कि ये लोग हमारे गांव आए हैं डिलीवर करने, और जब वो लहंगा गांव में आया है सो वो चीज़ ही नहीं थी जो हम देख के आए थे। काम कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो डिटेलिंग थी, जिस डिटेलिंग की वजह से हमें इनका एक स्पेसिफिक ड्रेस पसंद आया था, वो डिटेलिंग तो बिल्कुल ही गायब थी। अच्छा, जो काम में डिफरेंस था ना, वो हमें नहीं पता चलता अगर हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन देख के ही इनको ऑर्डर दिया होता और ये हमें डिलीवर कर देते और हमने कहना था बस ठीक है कि दिस इज द ड्रेस, राइट। लेकिन हमने इनका ये ड्रेस डिस्प्ले पे लाहौर में इनका जो शॉप है, जो स्टोर है, हम वहाँ देख के आए थे, तो हमें पता था कि अच्छा ये जो हमने लहंगा दिया है वो बन के इस तरह का नजर आएगा। लेकिन जब वो गाँव आया तो वो टोटली डिफरेंट था। कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है, चाहे वो स्टोर का स्टाफ हो या फिर इनकी ऑनर हो, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, दैट्स हर, सना सिकंदर खान इसका नाम है। इतने गट्स हैं इस औरत में कि बजाय ये कि अपने स्टाफ से जब ये बात कर रही थी, बिकॉज स्टाफ के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, दे आर नथिंग, जस्ट द डमीज देयर। एज पर द स्टाफ, उन्होंने खुद हमें बताया कि हमें कहा जाता है कि आप ऑर्डर ले लें, बाकी जो कुछ होगा, जो कुछ खबारी कस्टमर की होगी होने दें, आप उनकी फिक्र ना करें, यू आर हियर जस्ट टू टेक ऑर्डर, दैट्स इट। तो उनके स्टाफ जब उनसे बार बार कांटेक्ट कर रहा था कि दिस इज द सिचुएशन, वी फेल टू डिलीवर ऑन टाइम एंड नाउ इनकी शादी है, दे कैन नॉट वेट, जो हम लोग डेट कह रहे हैं दैट डेट इज बियॉन्ड देयर वेडिंग डे, सो वी नीड टू डू अ रिफंड और समथिंग फॉर देम, दे आर लिटरली राइट हियर इन लाहौर विद अस। और उस औरत में इतने गट्स हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को कह रही है, शट अप यू गाइस, हैंग अप द फोन, मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की दोबारा, तुम लोगों को मैंने किस लिए रखा है, तुम लोग जानो, कस्टमर जाने, एंड ऑफ द स्टोरी। और यहाँ पे ब्राइडल डिपार्टमेंट में दो इनकी जो खवातीन हैं, एक का नाम शम्मा है, एक का नाम हाना है। हाना इस टाइम तक जो है वो इनको बाय बाय करके चली गई, इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस कि हमारी जो मैम है, सो कॉल्ड मैम, वो कह रही है हमें फ़ोन ना करें, तो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हम क्या करें। ये सुन के ना मुझे इन बेचारियों पे तरस आ रहा था कि बेचारी कहाँ फंस गई हैं, कौन सी ऐसी ऑनर है, बिजनेस ऑनर है जिसके साथ ये लोग काम कर रहे हैं। आई जस्ट फेल्ट सो बैड फॉर देम। यहाँ से शुरू होती है कि हम लोगों ने इनको ऑर्डर दिया एक ब्राइडल लहंगे का, उसको हमने कस्टमाइज करवाया, कलर चेंज करवाया, और साथ ही हमने इनको एडवांस पेमेंट दे के जो अपना ऑर्डर है वो इनके साथ बुक कर लिया, ठीक है। ये ऑर्डर बुक हुआ है अगस्त की 25, 2024 को, और यहाँ पे मैं आपको इनवॉइस भी दिखा देती हूँ। और ये जो इनकी डिलीवरी डेट थी, या जो प्रॉमिस था कि भाई इस दिन आप आके अपना लहंगा देख ले, जो भी अल्ट्रेशन फिटिंग जो भी करनी है वो हो जाए। दैट वाज नवंबर 25, 2024। अच्छा, नवंबर के एंड में मेरी बहन ने पाकिस्तान आना था शादी के लिए, तो यहाँ न्यूयॉर्क से निकलने से पहले तो इसने कांटेक्ट किया कि मैं पाकिस्तान में इस डेट को आ रही हूँ, आई विल बी देयर टू पिक अप माई लहंगा। टू हर सरप्राइज आगे से रिप्लाई आता है, हाना शम्मा, ये दोनों जो है वो ब्राइडल डिपार्टमेंट को देख रही होती हैं, आगे से मैसेज आता है कि ओ सॉरी, आपका जो ड्रेस है वो दिसंबर 13-14 को मिलेगा।
उससे पहले तो इम्पॉसिबल है, ये बन नहीं सकता। और जो हमारी शादी थी वो थी दिसंबर के फर्स्ट वीकेंड में। मेरी बहन ने जब पाकिस्तान आके हमें बताया कि वो लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे मेरी उनसे बात हुई है, तो हम सब परेशान हो गए। शादी है अभी 1 हफ्ते में और हमारा लहंगा नहीं मिलेगा, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बात करने में फ़र्क है। ये फ़ोनों पे तो किसी की सुनते नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जब आप कांटेक्ट करो तो मैनी टाइम वो तो आपको रिप्लाई भी नहीं करते, इग्नोर करते हैं इनफैक्ट। तो मैंने कहा कि मैं और तुम लाहौर चलते हैं, इनसे फेस टू फेस जाके बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो लहंगा है वो तो शादी से पहले ही मिलना, चाहे एक दिन पहले दे दे, इट्स ओके, बट वी जस्ट नीड लहंगा। चलो जाके उनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं और मेरी बहन फैसलाबाद हम लोग रह रहे थे। फैसलाबाद से हम लोग निकले, हमने अपनी बेटी को साथ लिया। हम लोग पहुंच गए इनके पास 11 साढ़े 11 बजे। सो ये मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल जब ये लोग ओपन हुए हैं। तो हम पहुंचे, हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई हेयर वी आर। उनको पता था हम कौन है। 3 साढ़े 3 माह तो हो गए हैं कि हम लोगों को जानते हैं ये। तो जैसे ही हम लोग वहाँ बैठे हैं जनाब, इनके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे कि ओह नो दे आर हियर। जो हाना है, शी स्टार्टेड टेक्स्टिंग समवन। शमा हमारे पास आके बैठ गई। जब उनको पता चला कि मेरी बहन डॉक्टर है, शी स्टार्टेड आस्किंग हर डिफरेंट क्वेश्चन कंसर्न। और तब तक बस ऐसे ही चिट चैट हो रही है और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हाना आती है और हमें कहती हैं कि आप जो है ना ये बात करें। ये फ़ोन पे जो आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे ये हो रही है मेरी बहन की प्रोडक्शन टीम की जो हेड है निताशा, उनके साथ। क्योंकि वो जो फ्रंट एंड वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, हाना और शमा, वो तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनते ही नहीं है, आप खुद ही बात करें, ताकि जो प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है उनको यकीन आए कि जो क्लाइंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं और ड्रेस अभी तक रेडी नहीं है। तो आप जाने एज अ कस्टमर, और जो हमारी बैक एंड पे टीम है वो जाने। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और कुछ खाएंगे नहीं तो फिर हो सकता है। नहीं, अगर मैं मॉर्निंग में एक ब्राउन स्लाइस लेती हूँ, एक बॉयल एग लेती हूँ, साथ में थोड़े से नट्स लेती हूँ। दोपहर को मैं सैलेड खाती हूँ और रात को मैं एक चपाती खाती हूँ। नहीं तो आप मुझे 5 की टाइम बताओ ना, लेट नाइट से क्या हो रहा है? स्टोर तो बंद होगा। इसलिए मैं ये टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि टाइम मैं खुद इधर खड़ी होकर भला मुझे 2 बजे 1 बजे 12 बजे मैं खुद स्टिच करवा के रेडी करवा के स्टोर पे छुड़वा के फिर जाऊंगी। स्टोर तो 10 बजे बंद हो जाता है। वो तो चलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना नताशा हमें ये कह रही है कि 5 को मैं आपका ड्रेस बना के स्टिच करवा के डिलीवर करवा दूंगी। 5 ठीक है भाई, 6 को हमारा इवेंट है, हमें एक दिन पहले भी हमारा लहंगा मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है। दैट मीन दिस लाहौर ट्रिप इज अ सक्सेस। ड्रेस तो आपका अंदर आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमारे गार्ड के पास ही होती है। कि आप बेशक अगर मॉर्निंग में आप सुबह 9 बजे भी बोलेंगे तो 9 बजे मैं आके आपको यहाँ से डिलीवर करवा दूंगी। उस जिस भी बंदे को भेजेंगे ड्रेस सारा चेक करवा के तो उसके हैंड ओवर मैं कर दूंगी। स्टोर हमारा 11 बजे खुलता है, लेकिन मैं गार्ड के पास कीज होती है। 11 12 नहीं, ड्रेस रात को आ जाएगा, चाहे 11 बजे आए 2 बजे आए, लेकिन मैं कह रही कि सुबह स्टोर मैं आ जाऊंगी। मैं 9 बजे आके जो डिलीवर करवा ये कह रही कि आपके लिए उस टाइम पिक करना मुश्किल होगा ना, बिल्कुल रात होगा। तो आपके लिए जो भी बंदा आएगा वो मॉर्निंग में ही आएगा ना। 5th में नाइट में आ जाएगा ड्रेस, लेकिन आप सुबह में पिक कर लें। पूछ ले if somebody is traveling, वरना we will have to ask someone who else lives in वॉइस नोट भी कर देती हूँ, मेरा नंबर ले लें, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। मैं आपको उसमें वॉइस नोट भी प्रॉपर बोल देती हूँ। 5 को ये ड्रेस रिसीव होगा आपको, ठीक है। हेलो, हाँ नताशा जी जी, मैं यही कह रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको प्रॉपर अपने वॉइस नोट के साथ भेज देती हूँ मैसेज, यहाँ लिख के कि मैम आपको हम 5 को ड्रेस देंगे। ठीक है। और अगर 5 को ड्रेस नहीं मिला ना तो मैं अपना एडवांस भी वापस दूंगी और मैं मीडिया पे भी लेके जाऊंगी आपकी हरकत, ये देख लेना। ठीक है जी, ठीक है जी जी, बस आपके साथ मेरा टाइम कोई है ना? नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, पर डेट 5 आई विल हैव टू 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, कीप इन हाँ जी, माइंड। 12 बजे के बाद इट्स नॉट गोना बी 5th। लेकिन वो यही तो टाइम का कह रही है, रात को 1 या 2 बज सकते हैं। आई एम टेलिंग यू 5th लेट नाइट का मतलब मिडनाइट है, उसके बाद देयर इज नो लेट नाइट, बिकॉज़ वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होती है 6 की ना, टेक्निकली स्पीकिंग। और फिर वो 5th नहीं रहता, फिर दैट्स अर्ली मॉर्निंग 6। आप मुझे बता दो क्या करना है। मैम अब टाइम पे तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। टाइम पे मैं आपको हम ही compromise कर रहे हैं। नताशा प्लीज आप तो लिसन टू realize आप क्या योरसेल्फ कर रही हो? कि आप बोल क्या रही हो, मैंने आपको बताया है कि है ना?
कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो आप लोगों को तो अब मुझे लगता है यू शुड फील अशेम्ड कि यू आर इवन सजेस्टिंग मी टू कॉम्प्रोमाइज एट दिस पॉइंट। मैं आपको सिर्फ टाइम का कह रही हूँ कि कोशिश ये है टाइम की कि तो लड़ाई है। यू डोंट मैं उससे भी पहले रेडी हो जाए, पर टाइम लिमिट मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इसीलिए मैं आपको कह रही कि टाइम का नहीं बता सकती, पर 5 को आपको नहीं इतना कि कोई मॉर्निंग में आता मैं आके रेस्ट आपको आ जाएगा सुबह 9 बजे आके स्टोर में से नताशा, मैं इनसे बात आपको कर अच्छा, यहाँ पे ना नताशा हमें ये कह रही है कि 5 को मैं आपका ड्रेस बना के स्टिच करवा के डिलीवर करवा दूंगी। 5 ठीक है भाई, 6 को हमारा इवेंट है, हमें एक दिन पहले भी हमारा लहंगा मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है। दैट मीन दिस लाहौर ट्रिप इज अ सक्सेस। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 5 को 9 भी बढ़ सकते हैं, रात के 10 भी बढ़ सकते हैं, 2 भी बढ़ सकते हैं, 2 टेक्निकली 6 की सुबह हो जाती है, 6 की डेट चेंज हो जाती है। मैं आपको टाइम कोई नहीं दे सकती, लेकिन 5 को आपका ड्रेस जो है वो मिल जाएगा। Literally that was my expression, like really। और मैं और मेरी बहन ना अभी तक आई वाज जस्ट सो ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कहा हाँ अब कह रहे हैं तो मिल जाएगा, मतलब अब यहाँ इनके सर पे आके बैठ गए हैं तो दे आर ट्राइंग, मिल जाएगा ठीक है। लेकिन अभी भी ना टाइम पे कोई कंफर्मेशन नहीं थी। हमने यही बोला कि आप 5 को भी दे दे, 5 की रात को भी दे दे, बट जस्ट कंफर्म द डैम टाइम विद अस कि इस टाइम पे आपको मिल जाएगा, ताकि हम किसी फैसलाबाद से ऑल द वे लाहौर भेज दें कि भाई इस टाइम पे हम आके ले लें, हमें कुछ कंफर्मेशन तो दें, ठीक है। कंफर्मेशन कौन दे? जो मैम है सो कॉल्ड सना सिकंदर, वो तो फ़ोन नहीं उठा रही, वॉइस मेल भेज रही हैं, हाना उनको कॉल कर रही हैं, नहीं फ़ोन उठा रही, बल्कि हमें कह रही हैं, अभी मेरी बहन को कहेंगी कि आप खुद जो है ना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उनको भेजें, तो उनको यकीन है मेरी तो वो बात नहीं सुन रही और हमारा तो फ़ोन नहीं उठा रही, गायब। तो ये डिसीजन किसने करना है? कोई भी नहीं, मैं मेरी बहन आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने सोचा कि जब तक इनका ये जो सारा मैस है ना, लेट देम फिगर आउट। मैं और मेरी बहन चले गए अली तहसीन के सैलून पे अपने बाल शाल करवाने, विच वॉज अनदर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, बट एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, वहाँ पे हम लोग गए अली तहसीन के सैलून पे, 3-4 घंटे तो हमारे आराम से लग गए। टाइम का मैनेज कर लिएगा प्लीज। मैं कर रही हूँ। ग्रुप में हमारी ये ऑनर भी है, इस पे आप एक नोट करो दैट शी नोज। नो दैट्स माय फोन, एक्सक्यूज मी। आप इस पे एक नोट करें कि मेरी आपके साथ जो भी आप क्या मतलब बोलना चाहती हो, आप मुझे बता दो। मैं यही बोलूँ, मेरी नताशा से बात हुई है, शी हैज़ प्रॉमिस्ड टू डिलीवर मी माय ड्रेस। इट्स नॉट फिट एनीमोर, मेरा 6 को फंक्शन है। अच्छा, इन लोगों ने काफ़ी बार ट्राई किया है कि अपनी मैम से बात कर लें, मैम साहिबा जो हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही और हमें कह रहे हैं कि अब आप वॉइस नोट भेजें मैम को। दबा के लड़ाइयाँ हो रही हैं इस टाइम, जो उनके प्रोडक्शन टीम में लोग हैं उनको वॉइस नोट भेजा है कि करो कुछ, हमारे कपड़े तो टाइम पे। हाय कागी, हेलो कागा, हाय कागा मागा, बाय बाय। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ वाले लोग बेचारे ज़्यादा मजलूम लग रहे हैं कंपेयर टू पीपल हु आर सिटिंग देयर। अच्छा, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये जो यहाँ पे स्टोर एम्प्लॉयज़ हैं इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो प्रोडक्शन टीम है वो भी किसी काबिल नहीं है, सब कुछ जो है वो मैम के हाथ में है। और जो मैम है उनका नाम है सना सिकंदर, आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं, दैट्स हर। इतनी इन लोगों ने कोशिश की है, इनके एम्प्लॉयज़ ने उनको कॉल करने की, बार बार वॉइस नोट छोड़े हैं कि हमसे बात करें, क्लाइंट यहाँ पे है, एज़ पर देयर प्रॉमिस ड्रेस रेडी नहीं है, अब क्या करना है आगे। लेकिन इतनी ढीठ मैम ऑनर मैंने कभी नहीं देखी, शी वाज़न्ट रिस्पॉन्डिंग टू देयर कॉल्स एट ऑल। मेहंदी की रात को लेट नाइट मिलेगा या फिर मिलेगा बारात की सुबह, मतलब रियली बारात की सुबह कौन अपने कपड़े उठाते, राइट। और ये है लाहौर में, हमें ऑल द वे फैसलाबाद। सब हम 2 चीज़ें कंफर्म करनी है, एक तो ये कि ड्रेस जो है वो बन जाएगा टाइम पे, और दूसरा दे हैव टू डिलीवर। ये हमारी शर्त है कि बना के हमें फैसलाबाद में डिलीवर करिए, वी कैन नॉट कम बैक। और हमारे सर्वेंट नहीं है जो यहाँ आके पिक करेंगे ऑफ आवर्स में, so that's something they should do, deliver us in फैसलाबाद। हाय। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस बात पे भी एग्री हो गए हैं कि चलें एक दिन पहले ही सही, लेकिन एक दिन पहले पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी तक इनकी तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, मैम का अभी भी वेट किया जा रहा है, मैम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ बैठने के बजाय मैंने और मेरी बहन ने कहा कि हमें जो दूसरा काम है लाहौर में वो करते हैं, और हमने इनसे बोला कि हम 3-4 घंटे में वापस आ रहे हैं। सैलून पे निकलने से पहले इनफैक्ट हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा अच्छा है, हमें रिकमेंड करते, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो आपका काम है आप करें, तो जैसे मुझे कोई कन्फर्मेशन आती है मैं आपको कॉल करके बता देती हूँ कि भाई
5 को इस टाइम पे आपका जो ड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे स्टोर पे, और आप आके जो है वो पिक कर लें। ठीक है, तो हम लोग 3-4 घंटे हम लोगों ने वहाँ गुजारे, अपने बाल शाल करवाए, और हम लोग यही वेट कर रहे हैं कि अब कॉल आए, अब कॉल आए। कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, अब हम लोग वापस आ गए हैं रिपब्लिक वुमेन्स वेयर की इस लोकेशन पे। यहाँ पे हम वापस आए, और अब भी तक इनकी वही स्टोरी है कि 5 को मिल जाएगा, लेकिन टाइम क्या है ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे और मेरी बहन को अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब BS है। इस BS से निकलने का एक यही तरीका है कि हमें नहीं चाहिए सूट, हम रिस्क नहीं ले रहे। कौन आता है भाई शादी से एक दिन पहले अपना लहंगा उठाने, और जिसकी गारंटी भी नहीं है कि आपको लहंगा मिलेगा। मैंने कहा आप लोगों ने क्या हमें समझा हुआ है। तो हमें नहीं चाहिए आपका ड्रेस, आप लोग रखें। जो आपने हमारा टाइम बर्बाद किया है और जो हमारी एफर्ट हमारी इतनी लगी है, फॉरगेट अबाउट दैट कंपनसेशन। आई थिंक वो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा उस चीज़ का। जो हमने एडवांस दिया हुआ है 4,12,500, 50% जो हमने एडवांस दिया हुआ है, आप उस एडवांस को रिफंड कर दें। रात हो रही है, शाम हो रही है, हमने ऑल द वे वापस अभी फैसलाबाद जाना है, तो आप हमें जाने दें। सिंपल, आप रखें अपना सूट, हमें नहीं चाहिए। वापस करे मैं जाऊँ, मैंने अपने सिटी वापस जाना है, मैं नहीं वेट कर। वो नहीं मान रही ना, वो कह रही है मुझे नहीं चाहिए ड्रेस। देखो इसमें ये अब उनका कंसर्न तो नहीं है ना। यार ये अब तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हें पूछना पड़ेगा ना उनसे। मैंने उनको मैसेजेस भी किए। नताशा ये फिर तुम बात करो जरा कस्टमर से, मैं तुम्हारी बात करवा रही हूँ। Put her on speaker. Just put her on speaker. ये स्पीकर पे। हेलो, आवाज आ रही है? तुम स्पीकर पे हो अभी ना? नहीं, मेरी बात कराएं। जब मेरी बात कराएं। हेलो निताशा। हाँ जी मैम, प्लीज नहीं है। मुझे आपका ड्रेस नहीं चाहिए, हम नहीं अरेंज कर सकते हैं। मुझे पे जस्ट गिव मी माय मनी बैक। 26 का टाइम था, मुझे आपका बुलशिट ड्रेस नहीं चाहिए एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू। अच्छा, यहाँ पे ना अब शाम हो रही थी, शाम के कोई 7-8 बज रहे हैं। अब जब इन्हें पता चला है कि हम ना तो इनको कोई गारंटी टाइम दे पा रहे हैं, और रिफंड क्या होता है, और हैं हम रिफंड करते भी हैं, ये सुन के तो जैसे मैं लफ्ज़ में इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन बिल्कुल ऐसे था जैसे इनकी ना माँ मर गई है। ठीक है, कोई किसी को कॉल कर रहा है, कोई किसी से बात हो रही है, कोई इवन इनके जो एम्प्लॉय है स्टोर से बाहर निकल के किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यही कह रहे हैं कि स्टोर बंद हो रहा है। हमारी मैम ने हमें बोला है कि कॉल नहीं करनी, एंड हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, वी डोंट इवन नो व्हाट टू डू। ये हाना और शम्मा हमारे साथ ये सब बातें कर रही हैं, एंड दे रियली फीलिंग बैड फॉर अस टू, बिकॉज वी कैन जस्ट फील। लेकिन आई वुड से एट द एंड ये सब लोग ही मिले हुए होते हैं। अच्छा, इस टाइम तक ना हमारी हो चुकी थी बस। हम लोग सुबह से आए हुए थे, इतना इन्होंने मेंटल हमें टॉर्चर किया है। पहले हमें कुछ बोला है, हम लोग वापस आए हैं, अब हमें कोई और स्टोरी सुना रहे हैं। आई वाज लाइक दिस इज टू मच। अब मेरी हो चुकी है बस, मैं यहाँ से नहीं जा रही। Do you understand what I'm saying? उनके साथ कर सकती हैं कस्टमर मैम के साथ, उनको कहेंगे फिर आपकी कॉल पे बात करवा दे, क्योंकि वो आज तो है नहीं है। Back. Do you hear me? I need my money back. I need to leave. My driver is waiting. मैं 1 साल की बच्ची के साथ कुत्ते की तरह जलील हो रही हूँ यहाँ। मुझे अपने पैसे दें आप। हेलो, मैं फाइनल बोल नहीं रही, मैं घंटे से मैं क्या फाइनल चाह रही हूँ। Are you retarded? Are you not understand? इतना लो IQ है आपका? आएंगे को अपन कस्टमर बदमाशी कर रही है। अपने पैसे लेना इतना मुश्किल है। इट्स जस्ट लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। मतलब पता नहीं चले अब करा क्या। कोई सोल्यूशन नहीं। आज सी माय मनी बैक प्लीज। वो कह रही है, कहती है आप सुनाइट करें, आप तो नहीं कुछ कह सकते क्योंकि आप मुसलसल कह रही हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रही हूँ कि वो कह रही है 6 नहीं, मैं आपको नहीं कुछ कह रही। आई नो यू आर ट्राइंग, बट वो भी बैठी हुई है ना। इतने उनको You could only do so much. आप क्या ही सकती हैं ना, उनको और क्या कर सकते हैं। हमने बोले अंधेरा हो गया, हमने वापस जाना, हमारे 20 काम और पड़े हैं।
क्योंकि हमारे जो है ना वो हराम के पैसे नहीं है, हलाल की हार्ड अर्न मनी है। मैं ना तो अपना एडवांस छोड़ रही हूँ और ना ही मुझे सूट जो है वो शादी के बाद चाहिए है। और एट दिस पॉइंट जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है सुबह से, मुझे सूट चाहिए ही नहीं है, मुझे मेरा एडवांस चाहिए है। जो 4,12,500 दिए थे उसको लिए बगैर मैं नहीं जा रही। आप लोगों का स्टोर बंद हो रहा है, दैट्स ओके, आई एम गोना स्टे आउटसाइड, वेट फॉर यू टू कम टुमारो, लेकिन मैं यहाँ से एडवांस लिए बिना नहीं जा रही। मैं यहाँ बैठी हूँ, लिटरली मैं उनके चेयर पे बैठ गई हूँ काउंटर के साथ। आई वाज लाइक आई एम राइट हियर। कने कॉल उसको। इनकी ऑनर को कॉल हो रही है, सुबह 10 बजे से जलील हो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है। अगले मैसेज सारे देख रही है और इग्नोर कर रही है। एक रिफंड करना है इनको, ज़्यादा पड़ के उनको समझ नहीं आ रही। दिल देना हो तो पता हो ना कि देते कैसे, देना तो है नहीं। इन्हीं चक्रों में कि रिफंड भी खा ले, न ड्रेस दिया टाइम पे, अब रिफंड खाने के चक्रों में। नहीं मैं नहीं बैठ रही, हम इधर ही खड़े हैं। वी जस्ट नीड कंफर्मेशन, आपने रिटर्न कर दिया, देन वी आर लीविंग द प्लेस, वी नॉट लीविंग एनीवेयर, वी नॉट सिटिंग डाउन। थैंक यू फॉर योर ऑफर। अपने एम्प्लॉइयों का फोन नहीं उठा रही। तुम लोगों से ऑर्डर करा के तो बंदा गलती कर बैठा है, इतनी अनप्रोफेशनल। स्कैम है सारा। तो बहुत पैथेटिक। इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? ना आप सूट टाइम पे दे रहे हैं, ना आप रिफंड दे रहे हैं। ये क्या बदमाशी है? तुम लोग तो सबसे बड़े गैंग बैठे हुए इधर। तुम लोग वैसे डाका डालो ना बैंकों में, लोगों के घरों में। इतनी भूख है तुम लोगों की तो शर्म भी नहीं आती है। बंदा अपोलोजेटिक बिहेवियर तो क्या होना है। एम्प्लॉयज भी और ऑनर भी। ऑनर तो उठा ही नहीं रही ना, ऑनर तो गायब है सीन पे। पहला कोई बिजनेस मॉडल देखा है पूरी दुनिया में। और ये भी ब्राइडल ड्रेस है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। लोग चांद से जाके वापस आ जाते हैं, तुम लोग रिफंड नहीं दे सकते हो। छुरे नहीं की आपसे बात उन्होंने भी? उनको तो मैंने की नहीं कॉल, इतना गिरने के लिए ना गट्स चाहिए। और सलाम है वैसे आपकी पूरी मैनेजमेंट को जो पीछे बैठी है, प्लस आपकी ऑनर को, जिसमें इतने गट्स हैं, पता नहीं कहाँ से लिए हैं। एक लॉजिकल सी बात है, एक सीधी बात क्यों नहीं समझ आती है? ना चीज टाइम पे दे रहे, ना रिफंड दे रहे। बदमाशी नहीं है ये? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में। शायद आप दुकानदार वाले को जाके भी ना, ये जो फट्टे पे बैठे होते हैं, 15 दिन बाद इनको भी कहेंगे, वो भी आपके पैसे वापस दे देंगे। और अभी तो हमारे हाथ में कुछ आया नहीं है। ये एक बच्ची लेकर खड़े हैं, जीरो कर्टिसी, नथिंग। बैठने से क्या होगा? इनको चाहिए ना उल्लू के पट्ठों को। कब से जलील हो रहे हैं हम लोग, 7 समुंदर पार आके इधर आ गए, पूरा दिन लाहौर में जलील हो रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती है बंदा किसी को आंसर करता है? टाइम भी कस्टमर लूज करे, एनर्जी भी कस्टमर लूज करे, एफर्ट भी कस्टमर लगाए, उल्टा रिफंड भी वापस नहीं देना। अगर हमने शादी से एक रात पहले लहंगा उठाना है तो हम किसी और से उठा लेंगे। हमें क्या जरूरत है यहाँ पे जलील होने की? अगर इतनी इमरजेंसी है, वी वुड पे एक्स्ट्रा, मेक सेंस कि हमें इमरजेंसी है। डिलीवर आप लोगों ने किया, जलील हम, और पैसे भी अपने हम आप लोगों को कहेंगे हाँ मार लो हमारे पैसे।
ये कॉमन सेंस है, किसी पागल से भी पूछो उसको भी बता देगा हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। बेचारे अवाम को बेवकूफ़ बनाया है सबसे, अवाम ही बेवकूफ़ है, पता ही नहीं अपने राइट्स क्या हैं। फील सो बैड फॉर देम। अभी इसी में खुश हैं, लोग That's इसी true. में खुश हैं, ये भी ये इसमें खुश है। खुश कराने में खुश हैं। इनका कसूर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है दुनिया कहाँ है, ये चिड़े गटर के अंदर बैठे हैं, एक्सपोजर ही नहीं है। तभी मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। इसी में लाया है दुनिया अवाम को शोर शामा बस। That's it. That's life. Zero empathy, zero customer service. Solution ही नहीं है चीज़ का। It's so hard to freaking. There's the solution, but they just don't want to do it. Not even available. Forget about solutions. अगर तय अवेलेबल नहीं होता, give authority to someone else. So someone else has She is authority. available. उसने पता I है क्या know. चल रहा है. I know. Just ignore it. जरूर कर देती कंपल्सरी, but I don't have the authority. She hasn't given me any authority. नहीं, उसको चाहिए ना कि इतनी ढीठ है, इतनी बिजी है, इतना बड़ा बिजनेस रन करिए, शी इज नॉट फ्रीकिंग अवेलेबल, गिव अथॉरिटी टू समवन एल्स, ताकि तेरे बिहाफ पे कोई और अपना फैसला लेके गिव टू कस्टमर सर्विस। दैट्स इट। या तो खुद बंदा अवेलेबल हो, खुद भी अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉइयों को आगे किया हुआ है और कस्टमर को ख्वार करने बैठी हुई है। बड़े गट्स हैं। आपकी कॉल उठा लिया, आपकी कॉल उठा रही है, उसको बोलो तुम्हारे स्टोर में आग लगी है, फिर उठाएगी और भाग के आएगी। जाना है, आप देख रहे हैं कब से आए हुए हम सुबह आपके पास से, इनको पता है सारा। जब आप इनिशियली आई थी ना, तो फिर आपके साथ ये तय हो गया था कि 5th को मैंने आपसे ये भी कहा था नहीं एड्रेस कह रहा था ना, 5th को कोई एड्रेस नहीं भेजा ना, वो भी फाइनल कुछ नहीं हुआ। जलालत हम यू नहीं सेड भेजा कि कि आप एड्रेस बाल भेजा। करवा ले, हम आपको बताएंगे, एंड यू डिड नॉट इवन कॉल और लेट अस नो एनीथिंग। फाइनल वर्डिंग क्या, यू डिड नॉट टेल अस वी हैव टू कम बैक। क्या हो रहा है, और क्या नहीं और जो निताशा है सिंपल इज दैट, आपने Let's नहीं just not डिलीवर go in किया, detail. आपने नहीं डिलीवर किया, वी डोंट वांट योर सर्विसेज एनीमोर। इसमें क्या बड़ी बात है? मिडनाइट आएगा, ये होगा, वो होगा, सेल इट टू समवन एल्स, रख लो, बिक जाएगा, क्या हो गया, यू नॉट लूजिंग एनीथिंग। No, I don't care. No, I know. Business में ऐसा ही होता है, profit भी होता है, lose भी होता है। Refund back. This is as simple as that. That's how business works. Sometimes you lose, sometimes you gain. That's it. दुनिया की सब उसमें हमारी में वो मसरूफ है, को पता ही नहीं है दुनिया किधर है, आप किधर है। नहीं, एसेंस आपको मैं कॉल करूँ। फाइनेंस वाले कहते हैं कि ना रिफंड नहीं होता। फाइनेंस के पास अथॉरिटी नहीं है। कपड़े भी नहीं दिए, रिफंड भी नहीं होता। चैरिटी खोल कर बैठे हुए थे, चैरिटी दे दिया, दैट्स इट। सब कुछ होता है। जाना नहीं है, हम नहीं गए, नहीं इस तरह से डिफरेंट प्रेमिसेस पे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं इसलिए उनके पास आई थी कि वो इसका कोई सोल्यूशन दे। वो कह रहे थे हम नहीं जा सकते, हम क्या इसका कर सकते हैं। नहीं, आप जिससे बात कर रही हैं कि कॉमन सेंस है, आप लोग ऐसा करेंगे अगर आपकी बहन की शादी है अगले दिन, वुड यू टेक द रिस्क? कौन है ये उनके साथ ये वही वाले हैं जिन्होंने बंद किया था। हाँ जी, बोलें। अच्छा मैम, इस तरह कि मैंने वो बात की है, वो नताशा ने आपको कोई कॉल भी नहीं की हुई, ना किसी किस्म की कोई चीज़ हुई हुई है। आपका ऑर्डर जो मिस आपके सामने अभी उन्होंने ऑर्डर लिया हुआ है, आपका ऑनलाइन ऑर्डर है, इसी तरह व्हाट्सएप के थ्रू है। व्हाट्सएप के थ्रू, हाँ, सारा रेकॉर्ड है मेरे पास। इंटरनेशनल ऑर्डर है, व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आप लोकली कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर आपका हुआ हुआ है, इसी तरह मैम। हाँ हाँ, अच्छा, इनको डील करती है मिस, ये जो बैठे हैं, जो मैंने आपसे बात की थी ना, वो दूसरा था कि नताशा कॉल करती हैं दूसरे कस्टमर को जो इन सिटीज़ में होती हैं। आउट ऑफ सिटी या जो मोबाइल्स पे आते हैं वो आपके थ्रू होता है। जो भी हुआ आपसे टाइम इन्होंने नहीं लिया हुआ, वो तो कंफर्म हो गया कि जो मैं आपको बात कह रहा था वो मैंने उनसे पूछ लिया, वो तो नहीं हुआ। एक तो चैप्टर ये क्लोज हो गया कि जी वो टाइम वाली बात आपसे की ही नहीं हुई किसी ने, इसी तरह।
क्या टाइम आप स्पीकर पे रखना। अच्छा एहसन साहब, आपको टाइम तो जी आपने टाइम लिया था इनसे? जी टाइम उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था 2 दिसंबर से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती। इन्होंने पाकिस्तान आना था पिक करने अपना ड्रेस, क्योंकि ये अब्रॉड रहती हैं। अब ये 2 आज है ना, ये आई हैं, तो अब जो प्रोडक्शन में 5 को फिर किसने वेट कर दिया? ये 2 को आ गई हैं। नहीं, 2 का तो इनका इन्फॉर्म किया हुआ था, इनका ड्रेस कंप्लीट नहीं हो सका ना। अब वो कह रहे हैं कि 5 तक मिलेगा। 5 उनके लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे और ये बताएं 5 को भी कंफर्म नहीं है, इट्स नॉट कंफर्म, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, शादी है। आप मेरी बात सुनो। हमें 5 का, वी डोंट केयर अबाउट 5। आपने डिलीवर नहीं किया, जस्ट गिव अस आवर मनी बैक, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप क्यों इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? मैं आपको ये ऊपर बच्चा है जहर, ये आपको रेट लेके देता है। 5 को जो है ना आपको ड्रेस मिलता है। आप 4 o'clock आए तो आपको ड्रेस हम नहीं आ सकते ना। व्हाट यू मीन 4 o'clock आए? आप तो बैठे अपनी जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब थोड़ी है आना यहाँ बार बार लाहौर। हम यहाँ रहते ही नहीं, हम फैसलाबाद रहते हैं, हमें नहीं आना। ठीक है, 26 की डेट थी, यू डिडंट डिलीवर, आज 2 हो गया, जस्ट गिव द डैम रिफंड बैक। क्यों जबरदस्ती दिलवा रहे हैं? वी डोंट नीड इट। चाहिए होता तो हमें 26 को ही लेना था, दैट्स इट। ये आज हमें दें, नहीं चाहिए उसके अलावा। हमारी तो मजबूरी नहीं है ना, अगर आपने नहीं बना के दिया तो, कि हम दोबारा आके आपसे लें। मुझे आप फैसलाबाद आप रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो फिर ये है कि मैं आपको ना जस्ट 5 सेकंड, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको कॉल बैक। आपने जिससे भी बात करनी है उनसे बोलें कि कस्टमर वांट्स रिफंड। नहीं मैं आपको ठीक है, व्हाई यू टेकिंग डिसीजन ऑन माय बिहाफ कि मुझे सूट चाहिए कि रिफंड चाहिए? मेरा डिसीजन है, व्हाई आई नीड रिफंड बैक, सो डोंट इम्प्लीमेंट योर डिसीजन ऑन मी। मैं सिर्फ मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको बता। आप ये ठीक है बताएं, आप ये बताएं कस्टमर वांट रिफंड, वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क प्लीज। जितने आप पंचुअल है ना, महीनों में आपने बनाया नहीं, आप 4 दिन में हमें बना के देंगे, वी डोंट वांट, प्लीज हमें नहीं चाहिए, कीप इट टू योरसेल्फ। नहीं डिलीवर किया, इट्स योर पुअर परफॉर्मेंस, वी आर वी नॉट गोना पे। बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। 5 को लेना, सॉरी बेटा। इतने गिरे हुए लोग, फिर वो भी आप मेरे से पूछेंगे।